अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज रमज़ान स्पेशल फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। तो इसके लिए हमें कंडेंस मिल्क चाहिए होगा, कस्टर्ड पाउडर चाहिए होगा, मिल्क चाहिए होगा और फ्रूट्स चाहिए होंगे। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं, जो आपको फ्रूट्स पसंद है आप वो वाले फ्रूट्स इस कस्टर्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे और इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। दूध जो है वो मैंने 1 लीटर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने पर्सन के लिए आपने बनाना है। दूध को हम यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक एक बॉईल आता है तब तक हम कस्टर्ड की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। अब इस दूध के अंदर हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर आप अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा, जितना आपको गाढ़ा चाहिए या जितने पर्सन के लिए बना रहे हैं। मैंने 1 लीटर बनाया था तो इसके लिए मैंने 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। कस्टर्ड को आपने अच्छे से दूध के अंदर मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहे और इसको साइड पे रख देना है। दूध हमारे को एक दफ़ा बॉईल आ चुका है। अब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। इसके अंदर शुगर नहीं जाएगी, सिर्फ कंडेंस मिल्क जाएगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसके अंदर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। हमने जो कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर बना के रखा था वो अब हम इस मिल्क के अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच साथ ही चलाते रहना है ताकि कुछ भी कस्टर्ड का लम्स वगैरह ना बने, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है कि जब हम दूध के अंदर ऐड करते हैं तो कस्टर्ड के लम्स बन जाते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हम इसके अंदर इलायची ऐड कर देंगे। अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वो ऐड कर दीजिएगा। तो मेरे पास इलायची थी तो मैंने वो ऐड कर दिया। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रहने देनी है और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे गाढ़ा होने के लिए और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब हमारा कस्टर्ड जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। फ्लेम हम बंद कर देंगे और कस्टर्ड को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। कस्टर्ड जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। आप इसको सारा का सारा एक बाउल में निकाल लीजिएगा, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ। अब हम ग्रेजुअली इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करेंगे। फ्रूट्स की आप कटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। मैंने इसके अंदर ग्रीन जो है वो ग्रेप्स ऐड किए हैं, इनको मिक्स कर दिया है। और अब हम इसके अंदर जो है वो एप्पल ऐड कर देंगे, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर बनाना ऐड कर दिए हैं, इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। बनाना जो है वो मैंने थोड़ी देर पहले से कट करके रख दिए थे तो इसलिए उनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप लोग उसी टाइम कट कीजिएगा जब आपको ऐड करने हो। और साथ ही मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज डाल दी हैं। स्ट्रॉबेरीज का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। मैंने कस्टर्ड वनीला फ्लेवर का लिया था तो आप लोग ये भी डाल दीजिएगा। और साथ ही मैंने ब्लैक ग्रेप्स डाल दिए हैं, इनका टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है, आप ये भी साथ ही ऐड कर दीजिएगा। फ्रूट्स अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अब हम कस्टर्ड को अपनी फ्रिज के अंदर रख देंगे। इसको फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना है, फ्रिज के अंदर रखना है। इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद आप खा लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।